दोस्तों ये जिला रीवा है। जिला रीवा ग्राम जगापुर। जगापुर में सेठ महोदय होते हैं जिनका नाम है सेठ जगन्नाथ जाहिल। सेठ जगन्नाथ जाहिल जी आज के पहले और जमाया खाता था तेरा तमाम चपरासी रहा करती थी, लेकिन आज वो नहीं दिखाई दे रहा है। और आज हम देखना चाहेंगे कितने ड्यूटी करके पैसा लेते हैं और कितने सबसे बड़े घर में सो करके पैसा लेते हैं। आओ आओ बरखुदार देरी हो गई और सब पैसा की बुराजमान हो गए हैं। बहुत दिल लगा था बाबू ये बहुत खूंखार आदमी था। बातें बाबू गोली चार्ज कर दे था हमका कोई दर मार दे सो कईयों मतबा हम मर चुका ही फर्क रहा। जब मर जाए जब भगवान किए जाएंगे हुआ जो भगवान है हमारे संपर्क ही निकल जाए। पहले हमारे उनके न्यूतहाकारी होत रहा ने लेकिन तनिक तनिक बार में टिन्न पुण्य हमारे दुआरे छोड़ दे। लेकिन मानदान हमारा तो नहीं बना। अगर भूले भर के कभी दुआरे पहुंच जाई थी ना तो छूछ लोटा पानी लेके जरूर दौड़ थी। मिलत देखा खा होता सितारे हिंद कर तुम्हारा सरकार को वाला हमेशा खुश नजर बख्शे मेहरबानी करता ना। ए नाचिर गुलाम वफादारी सबक सीखा है। ए हाथ है जिससे आपका नमक खाया है। क्या हुनों के सरकार भागे तो किया तो एक कदम पे गोली और दो कदम पे दो गोली और तीन कदम पे लपक के बाद कर दूंगा। डर गया साला। नो डरे ही जो डर गया सो मर गया। हम तुझे गोली नहीं मारेंगे लेकिन इतना जानना चाहेंगे कि सबसे पहले यहाँ पर मुझे आना चाहिए तुझे आना चाहिए। कारण क्या मकसद क्या है और लेट आने का मतलब क्या है बताने के पहले मैं तुझे आगाह करता हूँ हिदायत देता हूँ कि जो मेरे सामने झूठ बोलता है और गलत बात का इस्तेमाल करता है गोली अंदर और दम बाहर। बेटा जितनी बात बता रहा हूँ मुझसे बिल्कुल सही बता रहा हूँ। हम झूठ बोलने में बाबू जब आप पूछा है सब सारे जाते बैठा हो लेकिन तुझे बट की तरफ से मारूंगा तो खोपड़े का ढक्कन खुद का बाहर गिर जाएगा। मैंने तुझे पूछा कि लेट आने का मकसद क्या है। सब बताओ बाबू लेट के काहे आई है। उठाकर फेंक दूंगा
तू पर चल जा कुत्ते के अलावा कान खबर है सुनाई नहीं देता। मैंने तुझसे पूछा कि देर से क्यों आया, कारण क्या है? देर काहे होगी का बताओ खैर यार, मारे जरूर देर होगी। ए बाबू, आज हम यमराज के बेवकूफ बना के आवत बाटे। एक बार नीचे करूंगा, एक बार फाल का फेंक दूंगा साले। तो भगवान को बेवकूफ बना कर आ रहा है, लेकिन वो कैसे, हम भी जानना चाहेंगे। आप बढ़िया सब बता दे बाबू। बाबूजी मृतलोक है, ए मृतलोक में अभी को शंकर जी का पूजा पाठ करत बा, के विष्णु भगवान का पूजा पड़ा बा, यानी नाना प्रकार के देवी देवता की पूजा याचनाएं हो रही है। हमका ये पूजा पाठ न करब, अगर हमका तपस्या करेगी बा तो हम यमराज की तपस्या करब। यमराज की तपस्या करे खातिर बाबू हम जंगल में भाग गए। जंगल में पहुंचे बाबू, हम खड़ा होके लागे करे तपस्या। आप चौंक जाता है बाबू, तपस्या दर्शन नहीं मिला, हम काम क्या करी? हम तुरंत बोले ये लेटे लेटे ढेर दिन करे बाबू, तपस्या हो, आप गुस्सा हो जाता है, दर्शन नहीं मिला, हम काम क्या करी? हे बाबू, हम तुरंत उड़ के बैठ गए, उकुरू मुकुरू बैठ के बाबू, हम जल्दी जल्दी एक नीचे करूंगा साले, एक पर फाड़ का फेंक दूंगा। क्या करेगा? तपस्या। तो नाम क्यों नहीं लेता? जैसे ले चाहे खड़ा होइए। आगे बढ़ो। यमराज हमें तपस्या खुश हो गए बाबू। ए बाबू, ऐसे फांसा बच्चा ही के भैंसा हाथे में लेके बाबू मारूंगा साले, खोपड़े का ढक्कन खुल जाएगा। भैंसे पर चढ़कर और हाथे को हाथ लेकर चले आए। हमारे आगे आइए। उसके बाद क्या हुआ? औते मान बाबू अपन दुनिया खोल दी। वो क्या है? आखिया फिर क्या हुआ? खोलते मान हमारे ले लगे, कहीं हम ले लगे, यानी दर्शक तुमने तो सुन लिया। बोले बेटा, हे बेटा, मांग बेटा मांग, मांग, तेरा ध्यान किधर है? मांग ले बेटा। मैं तेरा बेटा हूँ। यमराज हमका कहा था बाबू, आपका नहीं कहा। तो सारा मेरी तरफ क्यों करता है? अरे दुनिया ने कहा करे जाई। बोल साले बोल। बेटा, यमराज हमका कहा था, ये बेटा मांग ले, हमका कुछ न मांगा। बोले हमारी तपस्या के तो मांगना पड़ेगा। हमका मांगा तीन चीज मांगा, अपने खातिर न मांगा, सब तोहरे खातिर मांगा। यमराज हंसला कैसे भगत देखबो न भाई कि जो भगत हमारे खातिर मांगे। बोले ठीक है, तुम्हारी मर्जी, तुम मांग ले। मौका पाए मांग लेने बापू। हम कहे अगर आप खुशी हैं तो तुम्हारे भैंसे वाली सिंह बनी प्या खड़ी हुई के आपस में खिली जाए। ए बाबू कहते मान, इतनी मोर सिंह इतनी बड़ी, एक ही भैंसों बीचों बीच खोपड़िया पे की हो तो गई। बोले दूसरा बंदा मांग, क्या मांग? हम पे अगर आप खुशी हैं तो आज आप इस सिंह के ऊपर बैठ जाए। यमराज हक बकाएंगे सिंही पर कैसे बैठे, लेकिन हारी बाजंजाल फंसा बढ़िया का कर शब्द करे बाबू। पता नहीं क्या सोचनी यमराज जी, वही सिंह के ऊपर जाए के ऐसे हाथ से बैठे गए। किताब किताब बदलैला, ऐसे हाथन जी भी निकली या वदी भी ओए पे छटपटा ताकत है। गा अब गा 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 आता है। अरे अरे मांग, अरे तीसरा मांग मांग। हम कहे मांगता तरफ का कहूँ जाता का कल जागना नहीं आ जाता बा। मौका पर तीसरे मांग लिए बाबू। हम कहे अगर आप खुशी हैं तो थोड़े भैंसे वाली सिंह जैसे रहे वैसे फिर हुई जा। लाग सिंह लग हो
लागे चाचा फैला वही बोले बड़ा बदतमीज है बे सुअर की औलाद भागे भाग साले भागे जब कहने भाग में इतने में मोर रखिए खुली एक अल्लाह के बच्चे सारे अब इसके लिए मुझे पानी की भी व्यवस्था कर रहा हूँ। सारे नीचे बैठा है आखिर बार घर में और सुन मेरी बात, जब मैं भाइयों से बात करूंगा तो बीच में बोल कर डिस्टर्ब नहीं करेगा। आप हाँ हाँ बिल्कुल नहीं बोलेगा। आप बोले हम काय बोले कह दिया नहीं बोलेगा। चुप मना कर दिया नहीं बोलेगा। कमीना सारी मना की हम बोल पड़ाई। हाँ यार मेरे दोस्तों मेरे साथियों एवं माता और बहनों, ये नाचीर गुलाम मास्टर दुर्गेश पांडे का परिवार आप सबका हार्दिक स्वागत करता है। दोस्तों आप सब जमीन पर बैठे हैं साथियों, एक जमींदार के हैसियत से हैं और हम सब इस चौकी पर हैं चौकीदार के हैसियत से हैं। हम सबका परम कर्तव्य होता है आप सबकी सेवा करना। आप लोग कोमल कोमल कदमों को कष्ट देते हुए और अनमोल को खोते हुए ये हमारे मास्टर दुर्गेश पांडे की पार्टी को देखने के लिए आए। वैसे दोस्तों रात होती है सोने के लिए, आराम करने के लिए, लेकिन आप सब अपनी नींद हराम करके बैठे हैं। तो वैसे तो नहीं कह सकता हूं, वादा तो नहीं करूंगा, लेकिन मैं ऐसा करूंगा कि आप सबकी नींद हराम नहीं होगी। मेरे दोस्तों आप सबका शांति का सहयोग हम लोगों की सफलता होगी। ज्यादा न कह करते हम अपने बालक को यह पर विराम देते हैं और कहानी पर आते हैं। तो सबसे पहले मैं अपना परिचय बता देना ज्यादा बेहतर एवं मुनासिब समझता हूं। रास्ता चलने वालों को रास्ता जवाब है और सब भाइयों के कदमों में मेरा प्रणाम है। से तो मछली निकाल लूं और चोरी का पानी निकाल दो। मेरे दिल में आए तो समुद्र उठा दो और चलती हुई जहाज का लंगर संभाल दो। सूरत है मेरे नाम की इस सारे जहान में और शेरों के छक्के छूटे हैं जगन्नाथ जाहिल के नाम। ये जगन्नाथ जाहिल 420/20। हेलो मिस्टर। दोस्तों आप सबसे अपना नाम बता दिया, लेकिन मेरा ठिकाना कहाँ है, मैं रहने वाला कहाँ का हूँ। राम सर खड़े हो जाओ। हाँ तो दोस्तों जिला रीमा ग्राम जगापुर का रहने वाला हूँ। हमारे परिवार में हमारे साथ में मेरी धर्म पत्नी है जिसका नाम है पार्वती। हाँ राम सर, लेकिन दोस्तों वो पार्वती मेरी बीवी औरत नहीं नहीं, वो दूसरी औरत है। एक कैसे? पहली शादी मेरी हुई थी जिला बांदा ग्राम बाबू नगर में। वही का रहने वाला था एक राम लखन, उसी की बहन थी जिसका नाम था कविता से मेरी शादी तय हो गई और राम लखन ने दहेज में 1 लाख रुपया और 4 चक्का गाड़ी देने को कहा था। बारात लेकर गया। शादी हो जाने के बाद राम लखन ने दहेज देने से मुकर गया, इनकार कर दिया। अपनी कुछ समस्याएं बताने लगा कि हमारे सामने ये मजबूरी है, इसलिए हम आपको दहेज नहीं दे सकते हैं, लेकिन हाँ इतना कहेंगे
मेरी बहन कविता को लेकर के अपने घर जाए, हम आपका दहेज आपके घर तक पहुंचा देंगे। ईमानदार थे बाबू। मैंने उनकी समस्याओं को समझा और कविता को लेकर घर आ गया। लगभग 2 साल बीत गए। 2 साल बीत गए, कविता ने एक बच्चे का जन्म भी दिया, वाह। लेकिन वो साला ना तो अपना मुंह दिखाया ना मेरा दहेज पहुंचाया। राफर जी, मैंने अपने बेटे का नाम क्या रखा है तुम्हें मालूम नहीं होगा। बिना बताए क्या जानेगी? मेरे बेटे का नाम है कंसराज। कंसराज? हाँ, अच्छा नाम है। बैठा था और अपने दिल में सोच रहा था कि रमलखना ने वादा किया था कि आपका दहेज आपके घर तक पहुंचा देंगे, लेकिन वो साला ना तो अपना मुंह दिखाया और ना ही अपना वो मेरा दहेज पहुंचाया साला। मुझे गुस्सा आ गया, मुझे गुस्सा आ गया। उठाया मिट्टी का तेल और उसके ऊपर छिड़क करके मैंने उसे आग लगा दिया। वो बेचारी जलकर राख हो गई। पहली पत्नी कविता की खत्म हो गई। जी, तब मैंने सोचा कि हम तो इसकी सेवा कर नहीं सकते, इसकी परवरिश कर नहीं सकते हैं। नहीं बाबू, इसे माँ की जरूरत है। सही है। तब मैंने पार्वती से शादी किया। पार्वती जब से मेरे घर में आई, मेरे बेटे कंसराज की देखभाल अच्छी तरह से करती रही। अरे क्यों नहीं देखभाल होगी? लेकिन एक बात और बताना चाहूंगा तो क्या? कि पार्वती ने भी एक बेटे का जन्म दिया है। दूसरी बीवी आपकी? हाँ, वाह। उस बच्चे का नाम मैंने बहुत प्यार से रखा है संतोष कुमार। संतोष कुमार? हाँ रामधन। अच्छा नाम है। रामधन, मेरा बेटा कंसराज धीरे धीरे सयाना हो गया। मैंने अपने दिल में सोचा कि हम अपने बेटे की शादी कर दें ताकि अपनी जिंदगी को चैन से बिता सके। मैंने अपने बेटे कंसराज की शादी बहुत बड़े घर में किया। बहुत सारा मुझे दहेज मिला है। हाँ मिला हुई बाबू। और बहुत खूबसूरत हमारी बहू है। लेकिन तुम्हें मालूम नहीं होगा कि मेरी बहू का नाम क्या है। हाँ मैंने बताया क्या जानेंगे? बहुत अच्छा नाम है उसका। क्या नाम है? मेरी बहू का नाम है कलजुगही देवी। कलजुगही देवी? हाँ सर। अच्छा नाम है। और जिस तरह से उसका नाम है उसी तरह से काम हुए। रामधन, कुछ समय के बाद कलजुगही देवी ने भी एक बच्ची का जन्म दिया। अरे हाँ, अरे वाह। जिसका नाम मैंने रखा है शिखा। शिखा? हाँ, शिखा बेटी को जब तक मैं देखता नहीं हूँ मुझे तसल्ली नहीं मिलती है। अरे आपकी नतनी है ना? क्यों नहीं, क्यों नहीं। रामधन, मेरा बेटा कंसराज अपने परिवार के साथ में रह करके अपनी जिंदगी को बिता रहा है। जरूर। लेकिन जो संतोषवा है वो ठीक काम नहीं किया है। वो क्या मैं किया? वो ठीक काम ये नहीं किया है कि एक दर की ठोकर खाने वाले भिखारन से वो ससुर शादी कर लिया और इस समाज में मेरी बेइज्जती की है। आप बेइज्जती खराब हुई है आपका? अबे इज्जत खराब हो गई या बेइज्जती खराब हो गई? आपकी इज्जत गई? कहाँ गई? लोग बाग उंगलियां उठाते होंगे। हाँ बिल्कुल सही कहा। गरीब घर की लड़की आकर आप अपने घर में बिठाए हुए। बेशक, इसलिए मेरी बेइज्जती हो रही है। चारों तरफ इज्जत गंवाई थी। लेकिन रामधन हमेशा कतई नहीं होने देंगे। हाँ। कभी नहीं होने देंगे। ना तो हम चैन से उसे रोटी खाने देंगे और न ही चैन से जिंदगी जीने देंगे। हम उसे बर्बाद कर देंगे। ये रहा जगन्नाथ जही का सारा